कैसे हैं आप लोग? तो सीक्वल तो सीख लिया है, बट क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाते हो तो समझ नहीं आता कि यार कैसे होगा। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देख के थोड़ा सा घबरा जाते हो। तो सिंटैक्स आपको पता है, कौन सा सिंटैक्स लगना है वो भी पता है, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तो इशू होता है, सिनेरियो समझ नहीं आते, इंटरव्यू में ब्लैंक हो जाते हो। तो नो वरीज, हम फोरम डी पे अब लेके आ रहे हैं हमारी न्यू सीरीज। इसमें हम कोशिश करेंगे कि लीडिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक लीड कोड, डेटा लिमर, हैकर रैंक में जो सीक्वल क्वेश्चंस हैं इजी, मीडियम एंड हार्ड, वो हम सॉल्व कर सकें। स्टार्ट हम करेंगे हमारे इजी क्वेश्चन से। सो टुडे वी आर गोना सॉल्व वन इजी क्वेश्चन फ्रॉम डेटा लिमर, जो एक लिंक्डइन कंपनी में पूछा गया था अकॉर्डिंग टू दैट। सो स्टे ट्यून विद अस। तो इसमें आपको यू विल गेट टू नो कि भाई के क्वेश्चंस की लैंग्वेज में बोला क्या गया है, ठीक है, आपको कैसे सॉल्व करना है और बिहाइंड द सीन सीक्वल वहाँ पे काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो हम चलते हैं। हम डेटा साइंस स्किल्स, एक क्वेश्चन का नाम है डेटा लेमर पे, बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप भी देख सकते हैं। गिवन अ, यहाँ पे क्वेश्चन है जो लिंक्डइन पे पूछा गया था, ठीक है, और एक इजी कैटेगरी क्वेश्चन है इस वेबसाइट पे। Given a table of candidates and their skill, you are tasked with finding the candidates best suited for an open data science job. You want to find candidates who are proficient in Python, Tableau, and PostgreSQL. Write a query to list the candidates who possesses all of the required skills for a job. Sort the outward candidate ID in ascending order. तो इसमें assumption है कि कैंडिडेट टेबल में कोई डुप्लीकेट नहीं है। हमारे पास कैंडिडेट टेबल है जिसमें दो कॉलम्स है, कैंडिडेट आईडी और स्किल, और यहाँ पे हमारे पास टेबल है। तो आउटपुट हमारा 1 2 3 आना चाहिए। इन्होंने ये भी बता दिया कि आपको आउटपुट आना क्या चाहिए, तो इट्स इजी कि आप आउटपुट भी बता सकते हो, राइट। तो यहाँ पे एक ऐसा कैंडिडेट जो पाइथन भी जानता है, टैब्लू भी जानता है, पोस्टग्रेसक्यूएल भी जानता है, उसके अलावा कुछ जानता है तो वो हमें आउटपुट में नहीं लाना। तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ 1 2 3 ही ऐसा है देख के भी कि जो तीनों पोजेस कर रहा है। 3 4 5 पाइथन और टैब्लू तो कर रहा है, बस पोस्टग्रेसक्यूएल नहीं कर रहा। 2 3 4 तो कुछ भी प्रोसेस नहीं कर रहा है। तो हमें अब अप्रोच कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम पहले तो सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट लिखते हैं, हमें स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। कैंडिडेट आईडी हमें सिलेक्ट स्टेटमेंट चाहिए क्योंकि हमारे आउटपुट में वही आना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम कैंडिडेट्स, ठीक है, हमें बस ये चाहिए, ठीक है। पहला स्टेप हमें कैंडिडेट आईडी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं कि कितनी डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो हम ग्रुप बाय कैंडिडेट आईडी कर देंगे। बाई द हम पोस्टग्रेसक्यूएल, माइस्क्यूएल दोनों में से किसी में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए, ये 3 आईडी हमारे पास है। अब मुझे लगाना है कि वेयर क्लॉज बीच में, क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ वही स्किल आईडी चाहिए, स्किल चाहिए जो पाइथन, टैब्लू और पोस्टग्रेसक्यूएल प्रोसेस करता हो, ठीक है। वेयर स्किल इन, मैं लिखूंगा पाइथन, ठीक है, और लिखेंगे हम टैब्लू, और लिखेंगे हम पोस्टग्रेसक्यूएल, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या आता है इसका आउटपुट। अब देखो 1 2 3 4 5। तो मैनी ऑफ द आई हैव आल्सो आस्क्ड दिस क्वेश्चन इंटरव्यू में काफी कैंडिडेट से, और मैंने रिव्यूज भी पढ़े हैं, ठीक है। तो जब मैंने डाला भी है लिंक्डइन पे, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को यही था कि यही जो हमारा क्वेरी है वो करेक्ट काम करेगा, क्योंकि उनके मन में था यार तीनों तो आ गए तो वही आएगा, बट नहीं, ऐसे नहीं सीक्वल काम करता है। सबसे पहले हमें देखना है कि वेयर क्लॉज कैसे काम कर रहा है। वेयर क्लॉज में रो बाय रो काम करता है, रो बाय रो जाएगा, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो चेक करेगा। फिर हमारा इन स्टेटमेंट कैसे काम, इन स्टेटमेंट इज कि जब हमारे पास मल्टीपल और स्टेटमेंट होती है तो हम उसे इन स्टेटमेंट की तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज स्टेटमेंट इक्विवेलेंट टू वेयर स्किल इज इक्वल टू पाइथन और टैब्लू और पोस्टग्रेसक्यूएल, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो पाइथन, टैब्लू, पोस्टग्रेसक्यूएल में एक भी पोजेस करता है तो वो हमारा आउटपुट में आएगा। तो 2 3 4 तो कुछ पोजेस नहीं करता, हम देख पा रहे हैं, बट 3 4 5 करता है पाइथन और टैब्लू, ठीक है। तो वो भी आ गया, तो ये तो गड़बड़ है। फिर अप्रोच लोग अपनाते हैं कि एंड ऑपरेटर लगा देते हैं, वेयर स्किल इज इक्वल टू पाइथन एंड टैब्लू,
एंड स्किल इज इक्वल टू वो तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एंड ऑपरेशन तो ऐसा कोई है ही नहीं जो पाइथन एंड कुछ हो रो, क्योंकि वेयर क्लॉज रो वाइज काम कर रहा है ना, वो कॉलम वाइज थोड़ा काम, रो वाइज काम कर रहा है। तो हमें एक और कंडीशन की जरूरत है जिसमें हम काउंट कंडीशन करेंगे कि भाई काउंट भी स्किल का इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो मेरे पास आउटपुट आएगा 1 2 3, राइट। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट यहाँ तक बहुत कैंडिडेट्स नहीं सोच पाते, क्योंकि वो उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। आप सिंटैक्स सीख लोगे, आप जब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक यू कांट नो। और ये ऐसे ही सिनेरियो बेस्ड है, ये सिनेरियो बेस्ड इसी को कहते हैं कि सिनेरियो दे दिया आप बताओ, ठीक है। तो ये इजी सिनेरियो है, बट कईयों के लिए भी टफ हो सकता है, तो ऐसे ही आपके हार्डर भी आ सकते हैं, राइट। तो हम सीधे सीधे जैसे आजकल सेकंड हाईएस्ट सैलरी हो सकता है आपसे पूछ ले लगो तो, बट नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या किया मैंने, सिर्फ काउंट। अब इसका मतलब ये कि ये तो पोजेस करे ही करे, बट स्किल का काउंट भी 3 होना चाहिए, तो 3 काउंट सिर्फ इसका है, ठीक है, 1 2 3 का। तो ऐसे ही आपको अप्रोच करना है। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऐसे ही हम रोज वी विल ट्राई के फोरन डी पे हम आपको रोज ऐसे क्वेश्चंस लेवल वाइज स्टार्ट करें। तो ये पहला इजी क्वेश्चन था, ताकि यू विल गेट टू नो द जिस्ट। और ऐसी ही बहुत सारी वेबसाइट्स हम क्वेश्चंस करते रहेंगे। वी विल ट्राई कि हम डेली एक डालें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम जो पूछे जा सकते हैं या सिमिलर टाइप, और जहाँ पे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे कि हाँ भाई ऐसे ही काम करना है, ऐसे ही सीक्वल काम करता है बिहाइंड द सीन। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है कैंडिडेट 1 2 3 डिस्प्लेड बिकॉज दे हैव पाइथन, तीनों है। 3 4 5 इसलिए क्योंकि वहाँ पे वन ऑफ द रिक्वायर्ड स्किल पोस्टग्रेसql नहीं है उसमें, ठीक है। तो ऐसे आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम।